मिस मुझे आप एक काम करें, आप करके दें स्पेनिश लाटे। अब ये इसमें से आप पेमेंट काट लें। थैंक यू। स्टॉप। क्यों भाई? तुम्हारे साथ स्कैम हो सकता है। वो कैसे? रुको, ये डिटेल्स यहाँ नहीं एंटर करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे एक क्लिक की वजह से तुम्हारा पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। ऐसे कैसे? क्या आप जानते हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक 2026 तक दुनिया भर में क्रेडिट कार्ड्स फ्रॉड की रकम 43 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच जाएगी। इनमें से 46% फ्रॉड सिर्फ यूएस में होते हैं। एफआईए के मुताबिक 2020 से 2024 तक पंजाब भर में क्रेडिट और डेबिट कार्ड फ्रॉड्स के 287 केसेस रजिस्टर हुए। इन केसेस में 22 एफआईआर्स भी दर्ज हुई और कई ऐसे केसेस हैं जो लोग रजिस्टर ही नहीं करवाते। इन केसेस में तकरीबन 42,72,500 रुपए रिकवर हुए। तो आखिर ये फ्रॉड होता कैसे है और इससे बचा कैसे जाए? I was expecting one of the parcels और मुझे एक मैसेज आता है कि आपका एड्रेस कंफर्म नहीं है, तो काइंडली आप इस लिंक पे क्लिक करें और अपना एड्रेस अपडेट करें। विदाउट नोटिसिंग कि कहाँ से मैसेज आया है, एक नंबर है उसके ऊपर से आता है। और जब मैंने उस लिंक को क्लिक किया, सो व्हाट आई फिगर्ड आउट कि वो बिल्कुल पाकिस्तान पोस्ट की डुप्लीकेट वेबसाइट है। दे आस्क्ड मी कि आपका एड्रेस कंफर्म नहीं है, 25 रुपये आपके चार्ज होंगे, एड्रेस को आप अपडेट कर लें। और मुझे लगा सिर्फ 25 रुपये चार्ज होते हैं, सिंपल क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। मैंने एक कार्ड ट्राई किया, वो ट्रांजैक्शन डिडंट गो थ्रू, पता नहीं उसमें पैसे कम थे या क्या था, उनको वो नहीं हुआ। उसके बाद मैंने अपनी बेगम का कार्ड उठाया, मैंने कहा यार डिलीवरी रुकी हुई है, इसको करना है। वो जब मैंने प्रोसेस किया तो वो ट्रांजैक्शन वेंट थ्रू। सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर रही हूँ, अपना कंप्लीट नेम, क्रेडिट कार्ड नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट और सीवीपी। और उसके बाद व्हाट दे डिड इज़ कि नीचे एक लाइन आती है कि ये इन्फॉर्मेशन राइट नहीं है, कोई और कार्ड यूज़ करें। एंड मोस्ट प्रेफरली दे आस्क फॉर द क्रेडिट कार्ड। मेरे पास जितनी चीज़ें थी जितने कार्ड्स थे मैंने उसमें ऐड कर दिए। उसके बाद विदिन 24 आवर्स मेरी ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हुई और पहले बिल कटा 20,000 का, फिर 24,000 का, फिर 40,000 का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। मेरी बेगम मेरे साथ ही बैठी हुई थी, थोड़ी देर बाद उन्होंने एक चीख मारी और उन्होंने कहा कि ये मेरे अकाउंट से कुछ 50-55 हज़ार रुपये जो हैं वो चले गए। और मैं आई वाज ऑब्वियसली शॉक्ड। और उसके बाद जो है मुझे थोड़ी देर तो रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि ये क्या हुआ है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे साथ फ्रॉड हो गया। मैंने देखा वो डोमेन एड्रेस भी चेंज था। उस वक्त मुझे पता लग गया कि ये फेक वेबसाइट थी और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड स्कैम था, बट बिकॉज एवरीथिंग लुक्ड सो रियल। जो फ्रॉड है ना, वो 3 वजहों से होता है। या आपको कोई डराता है, या आपको कोई लालच देता है, या फिर आप अपनी नाअहली या जल्दबाजी में कोई ऐसी हरकत कर जाते हैं कि आपके साथ वो फ्रॉड हो जाता है। Then I had to call the bank or they were like, "Hey ma'am, this is what just happened and we don't guarantee you." So it is not guaranteed that even if you file for any fraudulent transaction, the amount will be reimbursed. So इस पूरे process में एक पूरा महीना लगा। पूरा वो एक महीना इतना overwhelming होता है, tiring होता है। एंड आप डिसाइड कर लेते हो आज के बाद सिर्फ आपने डेबिट कार्ड पे ज़िंदगी गुजारनी है, क्रेडिट कार्ड को आपने देखना ही नहीं। बैंक से पहले ही यही गाइडेंस मिली थी कि आप कोशिश कर लें, केस अपना बना दें, अपनी कंप्लेंट फाइल कर दें और होगा कुछ नहीं। तो क्योंकि OTP आया था तो बैंक्स तो वैसे भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। ईमेल की, कॉल की, हेल्पलाइन के ऊपर फॉलोअप्स भी लिए, लेकिन जो उसका एंड में आउटकम था वो बहुत ही वेग सा कुछ आउटकम था। कोई ख़ास उसमें गाइडेंस नहीं दी गई थी और उसका बस यही मतलब था कि आप खामोश हो जाएं। अगर किसी के साथ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी परफॉर्म हो चुकी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पलाइन पे कॉल करनी इंपॉर्टेंट है, अपना वो फ्रॉड रजिस्टर कराना इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, नेक्स्ट डे अपनी कंसर्न ब्रांच में आप एक डिस्प्यूट रेस कीजिए, जहाँ पे अपनी वो तमाम ट्रांजैक्शंस जो आपके साथ स्कैम में हुई हैं या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई है वो वहाँ पे यू नीड टू रजिस्टर। और वो फिर वहाँ से भी जो फ्रॉडुलेंट मैनेजमेंट यूनिट होता है उस तक वो चीज़ सारी जाती है एंड दे इन्वेस्टिगेट एज वेल कि कहाँ पे प्रॉब्लम आई है, कहाँ पे लैक ऑफ सिक्योरिटी हुआ है। अगर उसमें कहीं पे बैंक की तरफ से कोई ऐसी चीज़ है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली है तो बैंक वहाँ पे पूरी तरह आपको सपोर्ट करता है एंड यू गेट दैट मनी बैक नॉर्मली। To have a follow up with banks, it's very difficult.
इट फील्स लाइक कि आप 90s में रह रहे हैं, बिकॉज आपको बार बार फॉलो अप लेना पड़ता है। आप जब भी कॉल करेंगे वो आपको बोलेंगे 3 से 5 बिजनेस डेज। इवन आपकी ही इन्फॉर्मेशन वो चेक कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि आप बैंक आएँ। अब मेरा बैंक रावलपिंडी में है, मैं लाहौर में रहती हूँ, मेरे लिए कितना मुश्किल है वहाँ पहुँचना, वो सारी एक्टिविटी, जबकि इट्स सपोज टू बी ओवर द फोन, इट शुडंट बी टेकिंग दैट लॉन्ग। स्पेशली विद क्रेडिट कार्ड हम बहुत कूल प्रिटेंड करते हैं, व्हेन एवर वी आर सिटिंग इन एनी रेस्टोरेंट हम कार्ड दे देते हैं और आपको कार्ड वापस मिल जाता है। यू डोंट थिंक अबाउट कि वो मनी कितनी दफ़ा उन्होंने स्वाइप की है, क्योंकि आपको OTP नहीं आ रहा। देयर मल्टीपल टाइम्स आपके OTP, आपको सिर्फ स्वाइप होता है, OTPs नहीं आते। दैट्स द वन ऑफ द मेजर फ्लॉड थिंग आई फील लाइक कि जो हुई है। उसके बाद से जो है मेरी वाइफ बहुत स्केप्टिकल है। मैं कहीं भी कोई ट्रांजैक्शन कर रहा होता हूँ तो वो पहले मुझसे पूछती है कि कहाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये क्या है, ये पेमेंट, क्योंकि हम एक दूसरे के कार्ड्स यूज़ करते रहते हैं। तो वो काफ़ी स्केप्टिकल होती हैं और मैं भी काफ़ी स्केप्टिकल होता हूँ। डर डर के ही कोई ट्रांजैक्शन की जाती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को पूरा उसका ट्रस्ट पायलट पे जाके देखा जाता है कि ये वाकई कोई ऑथेंटिक चीज़ है या नहीं है। तो आई थिंक वी आर मोर स्केयर्ड नाउ। सिक्योरिटी फीचर्स में बेसिकली यही है कि एक तो आपका पिन कोड आपके पास सेव होना चाहिए, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, और जब भी कहीं पे आप अपना पिन कोड पंच इन करें तो मेक श्योर दैट द पर्सन इज़ नॉट लुकिंग। दूसरी बात कि जो पीछे कार्ड की बैक साइड पे CVV कोड के नाम से 3 डिजिट कोड है, वो सीक्रेट कोड है, वो आपके अलावा किसी को एक्सपोज नहीं होना चाहिए। और तीसरी ये चीज़ है कि आपका जो OTP आपको रिसीव होता है, जो आपने रजिस्टर्ड नंबर दिया हुआ है, मेक श्योर कि आपका ईमेल अलर्ट जो है वो भी ऑन होना चाहिए, ताकि अगर आप किसी वजह से मोबाइल नंबर पे मिस आउट कर गए हैं तो ईमेल पे आपको वो अलर्ट मिल जाए। आई मेड श्योर कि मेरी आंखों के सामने स्वाइप हो। आई मेड श्योर कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसको मैं रीचेक करूँ, वेरीफाई करूँ अपने ऐप के ऊपर, ताकि मुझे कंफर्मेशन हो जाए कि ये चीज़ें मेरी आंखों के सामने जो है यही अमाउंट स्वाइप हुई है। आई डबल चेक। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, बट एटलीस्ट आपको दोबारा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक तो हर चीज़ को 2, 3, 4, 5 दफ़ा पढ़ें कि आप जो पढ़ रहे हैं आपको जो लग रहा है ये जिस चीज़ की वेबसाइट है वो है या नहीं है। वेबसाइट एड्रेसेस चेक करें, और काफ़ी सारे टूल्स हैं, ट्रस्ट पायलट है, इस तरह के और हैं। आई डोंट नो, जस्ट आस्क ChatGPT। आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग से अपने ई-कॉमर्स को ऑफ रखें और तब ऑन करें जब वो एब्सोल्यूट नेसेसरी है, राइट। इस तरह आपको ये पता होगा कि आप किधर यूज़ करने लगे हैं और फ्यूचर में आपको याद भी रहेगा, और जैसे ही वो यूजेज हो जाए तो उसको वापस ऑफ कर लीजिए। इसी तरह अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे तो आप शायद इतने केयरफुल नहीं रह सकते, तो आप जाने से पहले मेक श्योर कि आप बैंक को अपनी वो डेट्स और अपना ट्रैवल प्लान बताएं, और सिर्फ उस ड्यूरेशन में आप उसको ऑन रखें जो भी जिस भी रीजन में आप ट्रैवल कर रहे हैं। एंड व्हेन यू कम बैक मेक श्योर दैट यू गेट इट टर्न्ड ऑफ। It's good to not carry the paper money, but to depend on a card. But please be vigilant in the journey, because again, you are going to pay the cost.